बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका जनरल अवेयरनेस का इंट्रोडक्शन। मतलब जनरल अवेयरनेस अगर हमें करनी है, मतलब किसी टाइप की हमें करंट अफेयर का डिस्कशन करना है, कहाँ कहाँ से हम लोग पढ़ें जिससे हमारा चाहे वो एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। क्योंकि एसएससी अगर देखा जाए तो एक हमारे पास एक ऐसा प्राइमरी स्कूल की तरह है और सीजीएल हमारे पास जूनियर हाई स्कूल की तरह है। और कहीं ना कहीं आप यूपीएससी तो जानते ही हो कि एक पर्टिकुलर एक ऐसी बोर्ड परीक्षा है जो हमें क्वालिफाई करनी है। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, चाहे करंट अफेयर की बात हो चाहे जनरल स्टडीज़ की बात हो, किसी भी टर्म की बात हो, तो हम वो कहाँ से पढ़ें। तो चलिए जल्दी से बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस की हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस की बातें हम लोग कहाँ से देखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है। जनरल अवेयरनेस होता क्या है, जैसे कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये जीएस क्या है, जीएस क्या है। तो हम लोग अगर जीएस की बात करते हैं बच्चों, तो जीएस का मतलब क्या हो जाता है, जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जनरल स्टडीज़ में आपने खुद ही देखा होगा, चाहे वो आपकी हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, चाहे हम इको की बात करें, ठीक है, चाहे हम इको की बात करें, ठीक है, या हम किसी तरह से हम साइंस की बात करें, ठीक है, या हम जियोग्राफी की बात करें, ठीक है। तो अब इसमें भी कई तरह से करंट अफेयर भी हम लोग देख लेते हैं, तो कई तरह से जनरल स्टडीज़ में चीज़ें आ जाती हैं। अब जनरल स्टडीज़ है तो फिर जीके क्या है, जीके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये तो जनरल नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और जीए क्या है, तो ये जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें तो जानना ज़रूरी है, ठीक है। बट इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे परिचय, इंट्रोडक्शन, कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस बहुत ही छोटा सा परिचय है, आज स्टार्टिंग है। कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो बैंकिंग स्ट्रक्चर हो, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं और क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, किन चीज़ों को पढ़ें। और स्टैटिक जीके जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो स्टैटिक जीके मतलब जो फिक्स है, जो हमेशा से फिक्स रहा है और आगे भी फिक्स रहेगा, चाहे वो नदियाँ हों चाहे पहाड़ हों, कोई भी चीज़ ऐसी है जो अपनी जगह से कल को चेंज तो होनी नहीं है। प्लस बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी में भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट उन चीज़ों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य सचेतता। देखिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इनको हम यहाँ पर हम देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें। अब देखिए, चाहे वो हम करंट अफेयर को समसामयिकी बोलते हैं और स्टैटिक जीके मतलब सामान्य ज्ञान, बैंकिंग विद फाइनेंस और अर्थव्यवस्था। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं कि हम इसे पढ़ें कहाँ। तो पार्ट वन अगर हम देखें, तो भाई हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में सबसे अच्छी बात है कि हम क्या चीज़ें देखें और कहाँ से देखें। तो अगर हम क्या चीज़ें देखें और कहाँ से देखें, इसके बारे में अगर हम देखें, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना, इसको आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। जैसे यहाँ पे दिखा ही होगा आपको न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर दिख गया होगा सारे बच्चों। देखिए क्या दिखा, न्यूज़पेपर। तो भाई न्यूज़पेपर में हम लोग क्या पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में हम लोग क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई न्यूज़पेपर में आपको ध्यान देने हैं, कुछ 5 पेज आपको ध्यान देने हैं। वो 5 पेज क्या हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पहला पेज पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा। पर हमने देखा है कि भाई अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पेज तो पढ़ने, पर कौन सा पढ़ें। तो पहले नंबर पे हम लोग सबसे पहले लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे। लास्ट वाले पेज पे, लास्ट वाले पेज पे अगर हम बच्चों देखें, तो लास्ट वाले पेज में क्या होता है, या तो वो नेशनल की बात कर रहा है, या तो हम वो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, नेशनल की बात कर रहा है, या वो किसकी बात कर रहा है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, या तो वो इंटरनेशनल की बात कर रहा है, ठीक है।
नेशनल की बात कर रहा है या इंटरनेशनल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं, जहाँ पे चाहे आईफा अवार्ड के बारे में बात हो रही हो, चाहे नेशनल अवार्ड के बारे में बात हो रही हो, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रही हो, या चाहे अमेरिका की बात हो रही हो, चाहे किसी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही हो, मतलब जितने भी विदेशी, लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में जितना भी विदेशों की बातें हो रही हैं, जो भी विदेशों में घट रहा है, जो भी विदेशों में घट रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन देख लेते हैं। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या होता है, जैसे ही लास्ट से, मैंने कहा ना लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं जो एक विधि बता रहा हूँ कि पेपर में आपने हमेशा देखा होगा कि हमने हमेशा न्यूज़पेपर में पीछे से देखा कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम देश विदेश की जानकारी कर लें, इंटरनेशनल जानकारी कर लें, देश की तो होती रहेगी। फिर दूसरा फिर क्या होता है, जैसे ही हम इस पेज को पलटते हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है क्या, तो हमें देखने को मिल जाता है लास्ट के पेज पे तो ये दिख रहा है, दूसरे पेज पे फिर लास्ट से दूसरे पेज पे क्या देखेंगे, लास्ट से दूसरे, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट से दूसरे ही देखते हैं। तो जैसे ही हमें क्या दिखता है, खेल, मतलब स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में बच्चों क्या दिख रहा है, अब स्पोर्ट्स में क्या दिख रहा है, तो स्पोर्ट्स में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई मैच आप समझते हो, क्रिकेट मैच की सीरीज कहाँ हो रही है, शतरंज में किसने क्या जीता उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें, चाहे वो शतरंज की बात हो रही हो, ठीक है, मैच, शतरंज या टेनिस की बात हो रही हो, ठीक है, तो आपने खुद ही देखा होगा कि इन चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि 3 मैचों की श्रृंखला कहाँ होगी, एशिया कप कहाँ खेला जाएगा, कौन सा बंदा टीम में सेलेक्ट हुआ, कौन सा कैप्टन उसका बना, या टेनिस में विलम्बडन टेनिस है या कोई भी टेनिस की बात अगर हम करें कि युगल टेनिस हो, सिंगल प्रतियोगिता हो, उसका खिलाड़ी कौन है, कौन कब जीता, डेविस कप कौन जीता, तो स्पोर्ट्स में आपने खूब देखा होगा। शतरंज में भी आपने देखा होगा कौन सा इंडिया का सबसे छोटा प्लेयर जो अभी शतरंज में जीता, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम लास्ट में देखते हैं, फिर आ जाते हैं कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल हो ही गया, खेल वाला भी हो गया। अब अगर हमें देखना है कि नेशनल इंटरनेशनल देख लिया, खेल वाला भी देख लिया, अब हमें क्या देखना है, तो अब देखिएगा जो तीसरा पेज होता है, शायद आपने कई बार देखा होगा, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में आप क्या देख रहे हो, शेयर मार्केट में आप क्या देख रहे हो कि भाई निफ्टी क्या है, निफ्टी को 50 क्यों बोल रहे हैं, सूचकांक क्या है, ठीक है, सूचकांक क्या है, ठीक है, शेयर मार्केट में बुल क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा बुल उछल रहा है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में उछाल आ रहा है। बियर क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हैं, क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। फिर हम लोग कहाँ आ जाएं भाई, नेशनल इंटरनेशनल भी हो गया, गेम की बात भी हो गई, शेयर मार्केट की बात भी हो गई, ठीक है, और प्लस हम फिर क्या होता है बीच में आपने देखा होगा जो एडिटोरियल्स बोलते हैं, मतलब किस लेखक ने समाज के बारे में क्या कहा, ठीक है, समाज के बारे में किसकी क्या सलाह है। अगर आप उसको हिंदी में पढ़ते हैं, हालांकि इंग्लिश में कई बार अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में लिखने को आता है, जैसे कहा जाता है कि भाई समाज में समाजवाद का क्या रोल है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, समाज में आजकल जैसे देख रहे हो कि भाई अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, टैरिफ प्रोसेस क्या है, अमेरिका इतना क्रुद्ध क्यों है, तो कई सारे लोगों के विचार होते हैं, जिसको हम एडिटोरियल्स भी बोलते हैं, जो लोगों के विचार होते हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए कि विचार का मतलब क्या है। विचार अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि यार कैसे हमें लिखना है, और लिखने के लिए लिखने का तरीका हमें समझ में आता है, लिखने का तरीका समझ में आता है, और नए नए वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं सबसे पहला पेज। अब सबसे पहले पेज में क्या होगा, तो सबसे पहले पेज में क्या होता है, जितना भी आपने देखा होगा भारत के जितने भी 28 स्टेट होते हैं, जितने भी 28 क्या होंगे, राज्य होंगे,
28 राज्य होंगे या जो भी 8 यूटी होती हैं, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके बारे में भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यूपी के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 2 वाइस और कौन हैं, तो भाई केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और श्री ब्रिजेश पाठक जी हैं। तो ऐसे ही कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल कौन है मतलब गवर्नर कौन है, इन सारी जानकारी कहीं ना कहीं पहले पेज पर आपको दिख जाती है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है, ये करंट अफेयर पढ़ने का बहुत बढ़िया तरीका है। आप कई सारी अलग अलग किताबें लेते हैं कि भाई ये किताब ले ली, वो किताब ले ली, पर उन किताबों की बजाय अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका होगा। और ज़्यादा नहीं, 5 पेज पढ़ रहे हैं, अगर हर पेज को अगर आप 5-5 मिनट भी देते हैं तो कहीं ना कहीं 25 मिनट में आपको पूरे दिन की न्यूज़ दिख जाती है। तो अगर ये फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है फिर किसी भी तरह की मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अन्य किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और न्यूज़पेपर आपके घर में आता रहेगा तो पढ़ने के बाद पूरा घर पढ़ेगा। लेटेस्ट न्यूज़ भी मिल जाएंगी, और लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी तो उसके बाद वो पेपर भी आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप इसको पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक टाइटल डाल लें कि भाई आज हमें न्यूज़ लिखनी है, न्यूज़ में लिखना क्या है, तो न्यूज़ में क्या लिखना है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक डाल लो कि भाई 10 का दम रहेगा, उसमें डेली आप एक कॉपी बना लो और डेली की क्या है आप 10 न्यूज़ उसमें लिखते जाओ जो आपने पेपर में पढ़ी हैं। तो पढ़ने के साथ लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा और एक अच्छा सा टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, प्लस नेशनल न्यूज़ सुननी है, नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो मैंने कहा ना कि जो भी आपको एक न्यूज़पेपर अच्छा लगे, आप उसको अच्छे से पढ़ो, और उसमें वो 5 पेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। ठीक है, बाकी न्यूज़ तो आजकल देखा जाए तो बहुत सारी न्यूज़ हैं जो अलग अलग डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा है, कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तरह तरह का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ देखनी है तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये है कि हाँ, इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट से संबंधित हैं, ठीक है, आपने बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रखना है, फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखना है, इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज रखना है, तो जैसे कई सारे चैनल आते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है, या CNBC करके एक न्यूज़ आती है, CNBC, ठीक है, CNBC करके एक न्यूज़ आती है, उसको भी आप देख सकते हो। CNBC करके न्यूज़ देखती है, वो देख लीजिए, या आप देखते होगे जो बहुत पुराना अगर देखें तो DD1 पे पहले एक न्यूज़ आती थी ना, ठीक है, पर्टिकुलर उसको आप देख लीजिए। तो इनमें अगर आप देखिएगा, इन न्यूज़ चैनल पे भी, अगर आपको ज़्यादा न्यूज़ चैनल नहीं देखने हैं, इन न्यूज़ चैनल पे आप देख लीजिएगा, डेली आपको पर्टिकुलर बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। तो बच्चों फटाफट इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग उन चीज़ों को पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट हो। फालतू की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, बकवास वाली चीज़ें फैली रहती हैं, कोई कहता है ये पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा मानो, पर अगर आपको सही लगता है तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय समाचार बहुत सारे हैं, कितनी सारी न्यूज़ हैं, पर मैंने फिर कहा ना, चाहे आप एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर छाटिए जिसमें फालतू के एडवर्टीजमेंट ना दिए हों, और उन 5 पेजों को पढ़िए। मतलब मैंने क्या था बोला था कि लास्ट में इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ दी होती, वो देखिए, फिर लास्ट से फिर पलटिएगा तो आपको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, स्पोर्ट की जानकारी आप देखिएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगी, शेयर मार्केट दिख जाएगी, उसको आप देखिएगा, फिर एडिटोरियल्स मतलब लोगों के द्वारा कुछ कथन दिए होंगे, समाज को लेकर दिए होंगे, उसको पढ़िए और पहला पेज पढ़िए। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंटेंट पा जाएंगे। एक बार नहीं, आप अगर मेरी बात माने, केवल 15 दिन पढ़िए, 15 दिन में आपको लगेगा कि हाँ, सर ने सही बताया है और बिल्कुल सही कंटेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई बकवास बातें नहीं, यहाँ पे जो भी होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बस आप उसको एक बार पढ़िए।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी नेशनल, मैंने बोला ना इंटरनेशनल न्यूज़ आप देख सकते हो। अब बस आपका पेपर को सर्च करने का तरीका बढ़िया हो, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप देख लो बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं आपके सामने दिख रहे हैं, क्योंकि आपको तरह तरह के न्यूज़पेपर देखेंगे, लालच भी बहुत दिया जाएगा। कोई कहेगा ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कहेगा ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ो, जो आपको न्यूज़पेपर पसंद हो। जैसे कई बार मैंने देखा है कि किसी ने प्रमोट कर दिया, सर द हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, पर भाई 70% आबादी आप देखिएगा जिसको कहीं ना कहीं इंग्लिश अच्छे से पढ़ने में नहीं आती है। अब उसको कह दोगे द हिंदू पढ़ना, वो एक बार द हिंदू खरीद लेता है, 15 दिन तक वही न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, वही न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। क्योंकि बिल्कुल नए नए इंग्लिश के अलग अलग वोकैब होंगे, नए नए मैटर होंगे, तो उसको पढ़ने में उसको 15 दिन लग जाते हैं, तो फिर अगले दिन की न्यूज़ कब पढ़ेगा। तो जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कोई पर्टिकुलर जिद नहीं होती है कि हमें पर्टिकुलर इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया जाए। ठीक है, आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी कंफर्टेबल हों, सामने वाले को अपनी बात समझा पाएँ, जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, उसको आप समझाने का प्रयास करें। क्योंकि आज भी आप यूपीएससी का दोगे, चाहे वो जितने भी हमारे यूपी के 75 ज़िले होंगे, वहाँ पे पर्टिकुलर एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट आज भी नहीं है। तो हम क्यों ना हिंदी को ही अपनी एक मदर टंग बनाएं और हिंदी में चीज़ों को अच्छे से समझें और हिंदी में ही दूसरे को समझाएं। ठीक है, और आपने खुद ही भी देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी विभाग हैं, सब में हिंदी में ही फॉर्म, हिंदी में ही एप्लीकेशन ज़रूरी कर दिए हैं। तो हिंदी अगर आपकी अच्छी भाषा है, अच्छी पकड़ है, जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं सारे बच्चे, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो। कोई जिद करे कि द हिंदू ही लो, तो द हिंदू जब तक आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसके पीछे क्यों पढ़ोगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा, मुखर्जी नगर हो, वजीराबाद हो, इलाहाबाद हो, कई जगह शुरुआत में जाते हैं कोचिंग में भौकाल बनाने के लिए कि द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। पर द हिंदू पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब उसे समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप नॉर्मल न्यूज़ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। जब न्यूज़ के कंटेंट, न्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें, कौन सी न्यूज़ किस लिए दी होती है, उनकी छोटी छोटी वर्डिंग, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में भी देखिएगा बाइलैंग्वेज आता है। बहुत सारे जो कंटेंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे, उनकी फुल फॉर्म इंग्लिश में दे दी जाती है। तो आप उसको पहले पढ़ो, समझो। जब 6 महीने के बाद आपको लगे कि यार ये चीज़ तो हमें अब अच्छे से समझ में आने लगी है, तब आप क्या करो, तब आप क्या कर लो कि भाई ठीक है, अब हम द हिंदू देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, पर जब तक चीज़ें समझ में ना आए, जिस भाषा में आपको न्यूज़पेपर समझ में आए, आप उसको ही यूज़ करो। ठीक है, चलिए। तो स्पोर्ट्स के बारे में यही 5 पेजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करी कि भाई स्पोर्ट्स में चाहे वो क्रिकेट की बात हो रही हो, ठीक है, चाहे वो फुटबॉल की बात हो रही हो, चाहे शतरंज की बात हो रही हो, आप इन न्यूज़ के बारे में देखिए। जो भी खेल समाचार आपको समझ में आते हैं, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सब में आजकल देखिएगा स्पोर्ट्स का बोलबाला है, अवार्ड का बोलबाला है, नेशनल अवार्ड का बोलबाला है, इंटरनेशनल का अवार्ड का बोलबाला है, ग्रैमी अवार्ड का बोलबाला है, आईफा का अवार्ड का बोलबाला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने खुद ही बताया, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड हो, ठीक है, या अपने भारत में ये आपने देखा होगा परमवीर चक्र से संबंधित हो, चाहे अर्जुन अवार्ड से संबंधित हो, बहुत सारे अवार्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, देखने को। तो वो अवार्ड हमें कहाँ मिलेंगे, मैंने खुद ही बताया, पेपर में 5 पेज पढ़ने हैं, पीछे से नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, शेयर मार्केट, कुछ एडिटोरियल्स का पार्ट एंड पहला पेज। बस इन चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो कई सारे पुरस्कारों के बारे में, और न्यूज़पेपर ही मैंने कहा ना, मैंने किसी मैगज़ीन पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आपको बोलने का तरीका, एक अच्छी भाषा को पढ़ने का तरीका वो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट दिया है, तो आप देखिएगा हमेशा यूपीएससी कहीं ना कहीं 5 साल तक भी पूछ लेगा, या 1 साल में
एक साल में जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी नई ज्वाइनिंग हुई है, जिनको अभी रखा गया है। तो अपॉइंटमेंट का मतलब जितने लोगों की अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, या किसी को किसी विभाग में रखा गया है, किसकी जगह रखा गया है, या कौन सी लोकेशन है जिसको चेंज किया गया है। जैसे शाहजहाँपुर है, एक ज़िला है, उसके पड़ोस में एक जगह है जलालाबाद। तो जलालाबाद का नाम क्या चेंज कर दिया गया, परशुरामपुरी कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत लोग समझ रहे हैं कि शाहजहाँपुर का नाम चेंज हुआ है। शाहजहाँपुर का नाम नहीं चेंज हुआ है बेटा, जलालाबाद एक जगह है वहाँ पे, उसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा शाहजहाँपुर को ही बोले दे रहे हैं। शाहजहाँपुर में एक अलग जगह है जलालाबाद, उस जगह को शिव परशुरामपुरी के नाम से चेंज किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। ठीक है, फेमस प्लेस हो, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कोई भी हस्तियां हो उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कौन से पुस्तक हैं, कौन से लेखक हैं, साइंस में ऐसा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है भाई, लेबर डे कब होता है, इंटरनेशनल टीचर डे कब होता है, टीचर डे कब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो। महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग आगे बैंकिंग का सिलेबस भी पढ़ेंगे, तो बैंकिंग का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन भी हम लोग देखेंगे, चाहे वो इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड और पीएसएल के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो रही है वो भी पढ़ेंगे, चाहे वो करंट का बजट है वो भी पढ़ेंगे, बजट का कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ेंगे, नीति आयोग है वो भी पढ़ेंगे, मनी मार्केट है वो भी पढ़ेंगे, और कैपिटल मार्केट है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। और दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैपिटल मार्केट, करंट अफेयर, फॉरेन ट्रेड, एनपीए, बेसन नॉर्म्स, बैंकिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे स्टैटिक जीके का कोई भी चीज़ होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट जरूर करिएगा और हम आपको वो डिस्कशन करेंगे। तो जो चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं उसको आप पढ़िए और ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यही रहेगा। सारी क्लासेस लाइव होती रहेंगी आगे चलकर, और सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक न्यू चैनल है, और इस न्यू चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।